Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। और आज करने जा रहे हैं हम वीकली एनालिसिस। लास्ट वीक था 7th of July से लेके 11th of July 2025। इसकी सारे डेली एनालिसिस की वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप देख सकते हो। और आने वाला वीक होने वाला है 14th of July से लेके 18th of July 2025। सो आप देख सकते हो मिडल माइन की वेबसाइट से ये डेटा मैंने डिराइव किया है और आपके सामने मंडे जुलाई 14 आप देख सकते हो कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एक मॉडरेट लेवल में दो इवेंट है, वो भी टेंटेटिव है, यानी चाइना M2 मनी सप्लाई और चाइना न्यू लोन्स पर। अगर इन दोनों इवेंट्स की मैं बात करूं तो ये दोनों टेंटेटिव है, बट साथ ही साथ अगर चाइना का है तो डेफिनेटली ये हो जाएगा हमारे एशियन सेशन के अंदर ही कवर। सो जो भी वोलेटिलिटी आएगी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एशियन सेशन के अंदर ही इसकी वोलेटिलिटी का इफेक्ट हमें दिखाई पड़ सकता है। और पॉसिबल अगर स्ट्रेच भी होता है तो मैक्स टू मैक्स लंदन के हाफ सेशन के अंदर इसकी मूवमेंट खत्म हो जाएगी, यानी ये लोन की चाइना न्यू लोन्स और चाइना M2 सप्लाई की न्यूज कवर अप हो जाएगी। बात करते हैं ट्यूसडे जुलाई 15 2025। आप देख सकते हो चाइना जीडीपी क्वार्टरली, चाइना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, चाइना रिटेल सेल्स, ये एशियन सेशन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7:30 AM की न्यूज है, जो कि मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी खासी मोमेंटम या वोलेटिलिटी हमें दिखा सकती है, क्योंकि टैरिफ वॉर भी फिलहाल चल रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी ने अच्छे खासे टैरिफ्स इम्पोज किए हैं, साथ ही साथ ब्रिक्स के ऊपर एक्स्ट्रा 10% लेवी लगाया है। तो आप सोच देख ही सकते हो कि मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी और गोल्ड इज गोइंग टू बी अ सेफ हेवन डिमांड। और अगर ये कंटिन्यू रहता है तो हम देख सकते हैं कि गोल्ड अपना बेंचमार्क लाइफ टाइम हाई भी ब्रेक करने के लिए जा सकता है। साथ ही साथ ट्यूसडे इवनिंग सेशन, न्यूयॉर्क सेशन की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कनाडा का CPI, साथ ही साथ यूएस कोर CPI, यूएस CPI ईयरली और मंथली का डेटा आएगा। साथ ही साथ यूएस एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की एक मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट न्यूज दिखाई पड़ रही है। सो डेफिनेटली ट्रेडर्स ट्यूसडे हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। एक मार्केट अच्छी खासी वोलेटिलिटी इन द एशियन और न्यूयॉर्क सेशन में हमें दिखा सकता है। वेडनेसडे की बात करते हैं जुलाई 2025 16th of July। आप देख सकते हो लंदन सेशन के ऑलमोस्ट स्टार्टिंग पे यूके CPI का ईयरली डेटा आएगा। साथ ही साथ 6 o'clock यानी न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट पे यूएस कोर PPI और यूएस PPI का मंथली डेटा आएगा। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू वंस अगेन कि हम यहाँ पे सिर्फ मॉडरेट और हाई इंपैक्टेड इवेंट ही डिस्कस कर रहे हैं। सो ये दोनों क्या होते हैं कि येलो अगर फ्लैग आपको दिखता है तो लो इंपैक्टेड इवेंट, ऑरेंज फ्लैग इज मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट और रेड फ्लैग इज हाई इंपैक्टेड इवेंट। सो इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी किस तरह से आएगी। और ट्रेडर्स, दिस इज ओनली वैलिड फॉर द गोल्ड ट्रेडर्स। सो आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो ये मोमेंटम हमें गोल्ड में ही दिखने वाला है। डेफिनेटली इसके साथ हम USD को कंसिडर कर सकते हो, तो DXY के चार्ट पे भी अच्छी खासी मोमेंटम यानी या वाइस वर्सा यहाँ पे हो सकता है। सो आने वाले वीक में ट्यूसडे एशियन और न्यूयॉर्क सेशन और वेडनेसडे न्यूयॉर्क सेशन में हमें बहुत कॉशन देने की जरूरत पड़ने वाली है। थर्सडे की बात करते हैं जुलाई 17 2025। न्यूयॉर्क सेशन के अंदर आप देख सकते हो हाई इंपैक्टेड यूएस को रिटेल सेल्स, यूएस रिटेल सेल्स, यूएस फिलिपेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा दोबारा आने वाला है। और आप देख ही रहे हो ये डेटा लास्ट कितने मंथ से जब भी आता है, एवरी वीक आता है, तो हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए कंफर्म दिख रही है। तो ये भी थर्सडे जुलाई 17 न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी दिख रही है। और फ्राइडे ट्रेडर्स तो डेफिनेटली ग्लोबली ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बनाएंगे या
निकालेंगे तो अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें वहां डेफिनेटली देखने के लिए मिलने वाली है। आप देख सकते हो फ्राइडे न्यूयॉर्क सेशन में मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट है यूएस विलियम यूएमओ कंज्यूमर सेंटीमेंट्स, यूएस विलियम यूएमओ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। सो डेफिनेटली ये दो इवेंट हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी दिखाने के लिए काफी है। बट ट्रेडर्स, इट्स अ फ्राइडे, सो यहाँ पे अपना कैपिटल संभाल के रखिए। आप देख सकते हो किस तरह के क्रेजी मूव्स आते हैं थर्सडे एंड फ्राइडे। लास्ट कुछ सेशन से हमें जो थर्सडे दिखाई दे रहा था अभी वो फ्राइडे भी होना शुरू हो चुका है। सो आने वाले वीक में हमें ट्यूसडे एशियन और लंदन सेशन, वेडनेसडे आने वाले ट्यूसडे हमें एशियन और न्यूयॉर्क सेशन, वेडनेसडे इन न्यूयॉर्क सेशन, थर्सडे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूयॉर्क सेशन और फ्राइडे विल बी अ मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं। सो दिस इज द ओवरऑल कैलेंडर इवेंट्स जो हमें आने वाले वीक में दिख रहे हैं। आप आपका ट्रेड उस हिसाब से अभी से प्लान करके रख सकते हो। और मेजर न्यूज की बात करूं तो ट्रेड वॉर, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी ने दोबारा ट्रेड्स के ऊपर टैरिफ डिक्लेयर किए हैं। जो टैरिफ एक्स्ट्रा कहीं पे कॉपर पे 35% समवेयर और अदर कंट्रीज पे भी लग रहे हैं। साथ ही साथ जो ब्रिक्स की कंट्रीज है उनके ऊपर एक्स्ट्रा 10% चार्जेस लगाए हैं। तो डेफिनेटली और ये इफेक्टिव है फ्रॉम 1 अगस्त और उन्होंने क्लियरली कहा है कि इसके बाद वो टैरिफ के लिए डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे। सो नेगोशिएशन बहुत से लीडर्स अपने देश का टैरिफ कम करने के लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ बात करेंगे या उनका एडमिनिस्ट्रेटिव से बात करेंगे। तो आने वाले वीक में ये टैरिफ बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। और अगर इस टैरिफ के अंदर टैरिफ रेट्स एस्केलेट होते हैं तो दोबारा गोल्ड में अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ट्रेडर्स वीकली एनालिसिस का वीडियो है तो डेफिनेटली लंबा ही होगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो मार्केट टॉक से आप देख सकते हो गोल्ड पुशेस हायर एज अ ट्रेड अनसर्टेनिटी बिल्ड्स, यानी ट्रेड की अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इसके साथ ही साथ गोल्ड अपने सेफ हेवन डिमांड जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। द नैरेटिव अराउंड प्रपोज्ड टैरिफ आर कंटिन्यूइंग टू स्विल टुडे, एडिंग द appetite for safe haven investment after President Trump new threat to impose 35% tariff on Canadian goods। यानी प्रेसिडेंट ट्रम्प जी ने 35% टैरिफ लगाया है जो भी गुड्स कनाडा से इंपोर्ट होंगे। That's up from existing 25% levy and it's seen reacting to the trade war between the US and Canada। So हमें आने वाले दिनों में इसका इफेक्ट भी मार्केट में अच्छा खासा दिखाई देगा। यूएस और कनाडा के बीच में 35% टैरिफ लगने वाला है तो जो भी कनाडा से गुड्स आने वाला है। ऑल्सो एडिंग टू द पुश इनटू द गोल्ड, अनफोल्डिंग ड्रामा अराउंड द प्रेसिडेंट एफर्ट टू रिप्लेस फेडरल रिजर्व चेयर Chairman Paul Weiss says Louis Navellier and Associates in a note। यानी आने वाले दिनों में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दोबारा पवेल जी को चेंज, जो फेड रिजर्व चेयरपर्सन है पवेल, उन्हें चेंज करने की बात की है। The building tension push for the month for gold further 1.2%। So ये uncertainties की वजह से गोल्ड दोबारा 3,356 के आसपास पहुंच चुका है। इट ऑल्सो टर्न गोल्ड पॉजिटिव फॉर द वीक, मेकिंग फॉर द 4th पॉजिटिव वीक आउट ऑफ द पास्ट 6 एंड फिनिशिंग द वीक अप टू 0.7% अप। सो इसी कारण आप देख सकते हो गोल्ड पूरे वीक पॉजिटिव रहा है और आने वाले दिन कंसिस्टिव 3 वीक के बाद चौथा वीक हमें गोल्ड पॉजिटिव दिखा है। साथ ही साथ गोल्ड ने 0.7% ओवरऑल वीकली गेन दिखाया है। तो ओवरऑल ये था फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ।
टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आप देख सकते हो गोल्ड का वीकली चार्ट मैंने ओपन किया है और मैंने लास्ट टाइम ही आपको एक्सप्लेन किया था जब मार्केट ने ये दो रेड कैंडल्स क्लियर किए थी कि जब यहाँ से अब मार्केट 3250 पे सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली हम ऊपर की दिशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही हुआ था लास्ट वीक और ये वीक भी मार्केट ने एक अच्छी खासी बाउंस बैक दी है, जो कि अचानक हमें लग रहा था कि मार्केट नीचे चला जाएगा। मार्केट ने कोशिश भी की 3300 के नीचे जाने की और आप देख सकते हो मार्केट दोबारा एक अच्छा खासा बाउंस देके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लास्ट वीक का यानी जो गया है इस वीक का हाई भी आप देखोगे तो जिस तरह से मैंने कल का फ्राइडे प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट 3332 के आसपास ओपन हुआ था तो 65 अराउंड मार्केट हाई क्रिएट करेगा, बट आप और मैक्स टू मैक्स 70 तक जाएगा और आप देख सकते हो मार्केट ने 3368.860 यानी 3369 का ऑलमोस्ट हाई क्रिएट किया हुआ है। और लो की बात करें तो 3282 विच इज आई एम एक्सपेक्टिंग 3290 से 80 के बीच में मार्केट लगाएगा, तो मार्केट ने वही इस वीक का लो क्रिएट किया है। और क्लोजिंग की बात करो तो मार्केट ने क्लोजिंग दी है अराउंड 3355 पे। सो ये हो गई हमारी वीकली कैंडल। तो बात करते हैं इसके बाद वन डे के चार्ट पे चलते हैं और आप देख सकते हो मार्केट किस तरह से नीचे आने की कोशिश कर रहा था, अचानक बाउंस किया है और फिर दोबारा यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। सो डेफिनेटली मार्केट अभी जिस स्पेस में चल रहा है हमें आप देख सकते हो कि 3 डेज कंसेक्यूटिवली मार्केट ने ग्रीन किए हैं, उसी तरह से शायद यहाँ पे ग्रीन है तो एक रेड कैंडल मैं यहाँ पे भी एक्सपेक्ट करूंगा इसी तरह से, और इसके बाद मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके दोबारा 3400 को ब्रेक करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। डेफिनेटली शायद मार्केट यहाँ ओपन हो और अभी 3400 को ब्रेक करने की कोशिश करे, रिजेक्ट होए, यहाँ कैंडल क्रिएट हो और दोबारा फिर आने वाले दिनों में 3400 को ब्रेक कर दे। ओवरऑल टैरिफ जिस तरह यूएस प्रेसिडेंट जी ने टैरिफ जिस तरह से टैरिफ वॉर एस्केलेशन हुआ है तो शायद हमें 3400 वेरी इजीली ब्रेक करता हुआ दिखाई पड़ सकता है और आने वाले दिनों में हमें शायद अपना लाइफ टाइम हाई 3500 भी ब्रेक करता हुआ मार्केट दिखाई पड़ सकता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मार्केट इज डिजाइन टू राइज नॉट डिजाइन टू फॉल। सो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हमें मार्केट 3500 अपना लाइफ टाइम हाई भी ब्रेक करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन, जो फ्राइडे का ट्रेड हुआ था और फ्राइडे जो हमारे ट्रेड्स की ओवरऑल बातें हुई थी इसके ऊपर दोबारा एक हाईलाइट करना मैं पसंद करूंगा। आप देख सकते हो फ्राइडे 2 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए थे जो कि मैंने लेवल दिया था 3344 से लेके 3332 का। आप देख सकते हो 32 वंस 32 ट्वाइस और उसके बाद मैंने अपर साइड पे जिस तरह से प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट 3365 पे चला जाएगा और आप देख सकते हो मार्केट ने उसी लेवल को टच करके फिर रिजेक्शन दिखाया है और यहीं से मैं दोबारा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। सो अभी हमें इस लेवल्स की ज़रूरत नहीं है तो इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ और साथ ही साथ हम एक्सपेक्ट करेंगे किस तरह से आने वाला वीक हमारा होना चाहिए। तो इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है तो इसे मैं फर्स्टली रिमूव कर रहा हूँ और आपको ले चलता हूँ वन डे के चार्ट पे। तो आ गए हम वन डे के चार्ट पे और आने वाले दिनों में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जो कि मुझे कल भी बताने थे, बट द एक्साइटमेंट ऑफ अ ट्रेड मैंने उसे आपको बताना भूल गया था। तो दिस इज गोइंग टू बी अ support for a very strong location in another part. This is going to be a support क्योंकि आप देख सकते हो ये एक कैंडल है जो कि अपनी 3300 के ऊपर सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है।
और आपको पता है मैंने लेवल दिया था 3365 का। एक्चुअली वो 3365 समथिंग था, बट अभी फिलहाल के लिए 3365 कंसिडर करते हैं, और इसका मैं फिलहाल इसे डार्क कर देता हुआ आपके लिए, और कलर चेंज। सो आने वाले दिनों में मार्केट दोबारा अगर रिजेक्शन में होता है तो यहाँ दिखाई पड़ सकता है, और 3330 पे सपोर्ट लेने के लिए आएगा। उसके बाद मार्केट दोबारा अपना लाइफ टाइम हाई आप कंसीडर कर सकते हो, सबसे पहले 3400 को ब्रेक करेगा, और इसके ऊपर स्टेबल होने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट 3500 की तरफ बहुत आसानी से चला जाएगा। और डेली एनालिसिस की बात करूं तो मैं फर्स्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में पहले मार्केट थोड़ा सा रिजेक्ट हो 3365 के नीचे, और दोबारा 3365 का लेवल ब्रेक करे। उसके बाद ही मैं लॉन्ग जाना पसंद करूंगा, एंड टारगेट विल बी 3400 एटलीस्ट। बट उससे पहले अगर रिजेक्शन होता भी है तो मार्केट सपोर्ट लेने के लिए 3320 to 30 के बीच में आएगा, और दिस इज अ टाइम जहां आप बाय करके एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट 3400 बहुत आसानी से ब्रेक कर जाएगा। और मंडे के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा, लेट इट मार्केट फर्स्ट कूल डाउन। थोड़ा सा कूल डाउन होने के बाद प्राइस 3365 को ब्रेक करने की कोशिश करें, फिर आप लॉन्ग जा सकते हो 3090 से 3390 से लेके 3400 तक मार्केट ट्रैवल कर सकेगा। और अगर मार्केट 3365 पे रिजेक्ट करता है तो आपका टारगेट 3330 के आसपास होना चाहिए। उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट दोबारा 3365 पे चला जाए, आज फिर वहां से मार्केट रिजेक्ट होगा, या फिर मार्केट डायरेक्टली 3400 पे जाने की कोशिश कर सकेगा। तो फिलहाल मार्केट है बिटवीन 3300 से लेके 3400 के बीच में, और इसने मुझे फिलहाल दिया है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो कि है 3330 से लेके 3310। सो ये $20 का जो जोन है, यहाँ से मार्केट बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है, या आइदर सपोर्ट के लिए, क्योंकि मैं सपोर्ट इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट ऑलरेडी ये लेवल ब्रेक करके 3365 को टच कर चुका है, और क्लोजिंग मार्केट की है अराउंड 3355 के आसपास। टाइम ये हो गया 1 डे पे। 1 आवर पे मैं देखूं तो लास्ट आप देख सकते हो मार्केट ने किस तरह से लोअर लो क्रिएट किया था, और लास्ट लो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3282, और उसके बाद मार्केट एक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आता भी है तो यहीं से बाउंस करके जो हाई क्रिएट किया है 3365 का, उसे ब्रेक कर जाएगा। So overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.